सूर्या हांसदा की मौत पुलिस की गोलियों से नहीं बल्कि करंट के झटकों से हुई है। सूर्या हांसदा को पुलिस ने हिरासत में रखकर 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक टॉर्चर दिया। टॉर्चर इतना ज्यादा दिया गया, करंट के झटके इतने ज्यादा दिए गए कि सूर्या हांसदा की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर की पूरी कहानी गढ़ी। एनकाउंटर की कहानी भी अजीबोगरीब है कि जिस घटना स्थल पर सूर्या हांसदा को ले जाया गया, जहां उसका एनकाउंटर हुआ, जहां पुलिस ने उसे गोली मारी, वहां खून के एक भी धब्बे नहीं थे, एक भी निशान नहीं पाया गया। दरअसल ये सारे तथ्य भाजपा की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। भाजपा ने सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर मामले में उठते सवालों को वाजिब समझा और मामले को संज्ञान में लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमित मंडल और अनीता सोरेन शामिल हैं। कमेटी ने अपने स्तर से मामले की तहकीकात करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जांच रिपोर्ट सौंपा। बीते कल 24 अगस्त को भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच रिपोर्ट में पाए गए तथ्यों का सनसनीखेज खुलासा किया। पार्टी ने आशंका जताई कि कहीं सूर्या हांसदा को करंट देकर तो नहीं मारा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उनके परिजनों को सूर्या हांसदा के दर्शन उसके पोस्टमार्टम के बाद ही हुए। परिजनों ने पाया कि सूर्या के शरीर पर जले के निशान थे, जो कि संभवतः पुलिस द्वारा दिए गए 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक टॉर्चर के कारण बने थे। भाजपा की जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों का, जिन्होंने सूर्या हांसदा के शव को देखा था, उनका मानना है कि सूर्या हांसदा की मृत्यु पुलिस टॉर्चर में ही हो गई थी। एनकाउंटर का सिर्फ ढोंग रचा गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस स्थान पर मुठभेड़ हुआ, उस स्थल पर पहले तो पुलिस ने न तो परिजनों को और न ही मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत दी। हालांकि पुलिस के जाने के बाद जब स्थानीय लोगों ने तथाकथित एनकाउंटर स्थल का मुआयना किया तो उन्हें एनकाउंटर के खून के धब्बे नहीं मिले, कोई नामो निशान नहीं मिला। जैसा कि भाजपा की जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं, उसमें एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि पुलिस ने बयान में बताया था कि सूर्या पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था और गोलीबारी में मारा गया, लेकिन उसके शरीर पर 3 गोलियों के निशान थे, छाती के दाएं और बाएं और एक पेट के पास थे। कोई भी गोली शरीर के पिछले हिस्से यानी कि पीठ पर नहीं लगी थी। कायदे से अगर सूर्या हांसदा भागने की कोशिश कर रहा होगा तो वह पुलिस को पीठ दिखाकर ही भाग रहा होगा। उल्टी दौड़ तो नहीं लगा रहे होंगे कि चेहरा पुलिस की तरफ होगा और पुलिस ने दोनों छाती और पेट में गोली मार दी होगी। और तो और सूर्या हांसदा लगातार इतने बीमार चल रहे थे कि उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, लिहाजा वह पुलिस बल का विरोध नहीं कर सकते थे, बल्कि वो तो बीमारी के कारण चलने खड़े होने में भी असमर्थ थे। यानी इससे भी तस्दीक मिलती है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर एक गढ़ी हुई दास्तान है। इन सब के बीच एक और बात बेहद हैरान कर देती है। भाजपा ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी 10 अगस्त की शाम 6 बजे देवघर स्थित मोहनपुर थाना अंतर्गत नावाडी गांव से हुई थी। यहाँ वह अपने रिश्तेदार के घर पर मौजूद थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार सादे वर्दीधारी पुलिस आई और सूर्या हांसदा को गिरफ्तार कर चलती बनी। स्थानीय प्रेस को इसकी भनक लग गई और यह खबर फैल गई कि सूर्या हांसदा गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर पाकर उनकी मां और धर्मपत्नी ने स्थानीय प्रशासन और देवघर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। कोई सूचना औपचारिक रूप से प्रशासन ने परिजनों को नहीं दी। परिजनों की लगातार कोशिशों के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रूल के अनुसार सूर्या हांसदा की मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराई गई, जबकि सूर्या लगभग 20 दिनों से टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहे थे और वेल्लोर से इलाज कराकर लौटे थे। इन सब के बावजूद पुलिस ने किसी भी मजिस्ट्रेट में सूर्या की पेशी नहीं कराई, न तो गिरफ्तारी के वक्त किसी को साक्षी बनाया गया। वहीं गिरफ्तारी और कथित एनकाउंटर की घटना के लगभग 1 सप्ताह पहले यानी कि 4 अगस्त को पुलिस सूर्या हांसदा की खोज में उनकी पत्नी, जो कि ईसीएल कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके क्वार्टर पहुंची।
सूर्या हांसदा के न मिलने पर अगले दिन 5 अगस्त को दिन के 12 बजे पुलिस फिर से उनके घर पर पहुंची। इस बार भी जब सूर्या घर पर नहीं मिले तो पुलिस उसकी तलाश में जबरन घर में घुसकर पत्नी और उनके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। साथ ही धमकी भी दी कि सूर्या को गोली मार देंगे, कहां है बताओ। जब सूर्या हांसदा की पत्नी ने बताया कि वह नहीं जानती कहां है सूर्या, तब पुलिस ने आदिवासी परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देकर प्रताड़ित किया। वहीं इस पूरी तथाकथित एनकाउंटर की घटना से मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि सह जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा के तार जुड़ते हैं, जैसा कि लोकतंत्र 19 ने भी बताया था। वो इसलिए क्योंकि 11 जून 2025 का एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वह यह साफ कहते हैं कि जो सरकार की बात नहीं सुनेगा वह पुलिस की गोली से मारा जाएगा। ये बयान 11 जून को गोड्डा में ही जेएमएम के राजनीतिक सभा में दिया गया था और इत्तेफाक देखिए 12 जून यानी कि ठीक एक दिन के बाद एक मुकदमा पुलिस द्वारा दायर कर दिया जाता है और बाद में इस मुकदमे में सूर्या हांसदा का नाम भी जोड़ दिया जाता है। इत्तेफाक ये भी कि 11 जून को पंकज मिश्रा सरकार की बात न मानने वालों को पुलिस की गोलियों की धमकी देते हैं। ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 11 अगस्त को सरकार की बात न मानने वाले सूर्या हांसदा पुलिस की गोली से ही मार दिए जाते हैं। हाँ, सत्ताधारी दलों की नजर में ये महज इत्तेफाक ही होगा। इन तमाम तथ्यों के आधार पर भाजपा इस नतीजे पर पहुंची कि पुलिस द्वारा दिखाया गया मुठभेड़ फर्जी है और सूर्या हांसदा की सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वह आदिवासी हितों की बात करते थे, अवैध गतिविधियों और उसके सरगना का पर्दाफाश करते थे, पंकज मिश्रा जैसे लोगों के नाक में दम करके रखे हुए थे, आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, वीर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव की तरह आदिवासी अस्मिता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे, वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे थे, उनके भविष्य को निखार रहे थे। भाजपा की मांग है कि सीबीआई के नेतृत्व में सूर्या हांसदा का एक बार फिर पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम में न ही सूर्या हांसदा के परिजनों को भरोसा है और न ही आमजनों को। वहीं दूसरी ओर बीते कल 24 अगस्त को आशा लकड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 8 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंची। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच के तहत टीम ने लालमटिया गांव और रहदबड़िया पहाड़ी का दौरा कर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की। टीम ने गोड्डा डीसी अंजलि यादव और एसपी मुकेश कुमार से भी मुलाकात की। गौर कीजिए कि आशा लकड़ा ने भी कह दिया कि पुलिस के दावों में कई कड़ियां गायब हैं। पुलिस का कहना है कि हांसदा पर 25 मामले दर्ज थे, जबकि स्थानीय लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं। आयोग ने एसआईटी में शामिल पुलिस कर्मियों के नाम और दर्ज मामलों की प्रतियां मांगी हैं, साथ ही जिला प्रशासन से 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि भाजपा सांसद दीपक प्रकाश की शिकायत के बाद आयोग ने यह मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुठभेड़ को साजिश करार दिया है, जबकि अन्य विपक्षी विधायक भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उधर राज्य सरकार ने जांच सीआईडी को सौंप दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या-क्या नए खुलासे होते हैं। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।